नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे आपके जो क्लास 10th के जो अंकित प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आप इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 जिनके लिए टारगेट सेट है उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इनका अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो निश्चित तौर पे आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे, और भी अगर आपका टारगेट बड़ा है तब भी आप इसको अचीव कर पाओगे। ध्यान से देखना है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, फास्ट क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा आपको माइंड को साथ ध्यान से बिल्कुल देखना है ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओ। अपन बात करेंगे आपके जो 12th चैप्टर, 12वां चैप्टर और 10वें चैप्टर के जो महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न है उसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं हमारे जो पहले हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है इसके बारे में, जो 10वां चैप्टर है प्रकाश वाला उसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं सूत्र कौन कौन से काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है एक दर्पण सूत्र। कौन सा है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आता है हमारा लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र के अंदर बाद में आता है एक आवर्धन। इसका आवर्धन m बराबर क्या होता है? h' या -v/u। तीसरा जो हमारा सूत्र आता है वो आता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बस इतना ही अंतर है, यहां प्लस आता है, यहां माइनस। और इसका आवर्धन जो सूत्र होता है m बराबर h'/h कह दो या v/u कह दो, ये होता है। ठीक है, चार ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक और जो आता है वो आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को किससे लिखते हैं? P से। P बराबर क्या होता है? 1/f। ये हमारा पांचवा सूत्र है। और इसका मात्रक क्या होता है? डायप्टर। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? मात्रक क्या होता है? डायप्टर। ये पांच जो सूत्र हैं वो आपको क्या है 10वें चैप्टर के अंकित प्रश्न आने वाला है उसके अंदर आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब इसके एक एक अंकित प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा ताकि हम इसे आसानी से कर पाए। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है। आपको वैसे यहाँ पर चैप्टर आपने समझ रखा है, सूत्र आपको ध्यान में है, तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। यहां पर दिया हुआ है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको देगी। कौन सा है? सबसे पहले लिख लीजिएगा, हमारा जो यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, उसके लिए हमें उत्तल दर्पण दे रखा है। क्या दे रखा है? उत्तल दर्पण। इसकी दे रखी है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लिखते हैं r से, जो कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ में दी हुई है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है। बस हमारी क्या मानेंगे? वस्तु। तो वस्तु की दूरी जिसको हम लिखते हैं u। वस्तु की दूरी क्या है? u। और u हमेशा हमें किस में लेना है? चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमें माइनस के अंदर लिखना है। कितना है? -5 मीटर। और ये भी आपका मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। ज्ञात क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति यानी v आपको ज्ञात करना है, और साथ में आपको इसका आकार यानी साइज ज्ञात करना है। तो आवर्धन ज्ञात करेंगे तो साइज कितने गुना है वो हमें पता चल जाएगा। दर्पण है तो सीधा सा दर्पण सूत्र लगा दो। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो वक्रता त्रिज्या है इसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो पहले हम इससे पहले क्या निकाल लेते हैं? फोकस दूरी, जिसको हम f से लिखते हैं। अब यहां पे आपको जैसा कि पता है, हमें पता है, ये चित्र आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये हमारा कोई भी लेंस या दर्पण हो सकता है। इससे इधर वाली दूरी हमारे दर्पण के लिए बात कर रहे हैं प्लस, इधर माइनस। दर्पण या लेंस दोनों के लिए माइनस होती है इधर वाली दूरी। ठीक है, अब इसके जो है, अगर आपको पता है उत्तल है, उच्चल चाहे दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे लेंस हो, इसकी जो फोकस दूरी होती है उत्तल की, यहां पर हम बात करें उत्तल दर्पण कैसे बनता है वो देखते हैं। उत्तल बनाते हैं तो उत्तल किस तरह से बनेगा? इस तरह से। और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसका f होगा प्लस में और इसका f होता है माइनस में। तो उत्तल के लिए क्या है? f प्लस में। तो प्लस में क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं? इसकी वक्रता त्रिज्या का क्या करना है? आधा करना है। आधा कैसे हो जाएगा? 3/2। 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 3/2, जिसको 1.5 लिख दो या 3/2 ही लिख दो। अब हम लगाते हैं दर्पण सूत्र। कौन सा? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रख दो इसके अंदर।
इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां पर ध्यान रखना है हमेशा इस चीज को, फोकस दूरी हमेशा ध्यान रखना कब प्लस में लेनी है, प्लस में। 1/f, 1/f का मतलब हमारे यहाँ दर्पण दूरी कितनी है, 3/2 बराबर 1/v। 1/v का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो इसको 1/v रख दो, प्लस 1/u, 1/u। u का मान कितना है, -5। कितना है, -5। तो यहाँ पे हमने रख दिया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1/5। यहां पर देखिएगा 3/2, डबल बट्टे में ऊपर संख्या जाकर उल्टी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। अब हम क्या करते हैं, इस 1/5 को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। 1/5 इधर माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का। इनका लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा इसका लघुत्तम। यहां से हमने 3 और 5 का लघुत्तम लिया, इसको 2 से गुणा कर दो, क्योंकि ये क्या है, लघुत्तम है, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 3 को 1 से करेंगे 3, बराबर 1/v। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/15 बराबर 1/v। हमें तो v का मान निकालना है, उल्टा करो, दोनों तरफ उल्टा करो, तो इधर v/1 हो जाएगा, या सिर्फ v लिख दो, और उधर क्या हो जाएगा 15/13। इसके अंदर भाग करेंगे हम 15/13 के अंदर, तो हमारा लगभग आ जाएगा, याद है 1, यहां बचेगा 1, 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, तो यहां लगभग हमारा उत्तर आ जाएगा 15 के अंदर 13 का एक बार भाग जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, 2 बचेगा, 13 कम 13, फिर बचेगा यहां पर 7, तो 13 लगभग आ जाएगा 1.15 के आसपास। आप इसको सही करके देख लीजिएगा, लगभग आप 15 में 13 का भाग दोगे तो लगभग मेरे हिसाब से 1.5 मीटर आना चाहिए। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इसकी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 1.15 मीटर। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, यहां पर यह भी पूछा हुआ है इसका कि इसकी आवर्धन क्षमता भी आपको ज्ञात करनी है। यहां पर मैं बता देता हूं आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं। m बराबर क्या होता है, देखो h' होता है, लेकिन h तो कहीं ऊंचाई से नहीं दे, तो हम क्या करते हैं, इससे ये सूत्र से निकालते हैं, v/u से। v/u, v का मान कितना है, हमने अभी अभी निकाला है v का मान हमने निकाला है 1. v का मान हमारा कितना है, यहां पर हम देखें तो v का मान आ जाएगा हमारा 1.15, और u का मान कितना है, ये माइनस के अंदर u का मान कितना है हमारा, u का मान है वो है -5, तो इसमें भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 0.2, माइनस के अंदर आएगा 0.15 दूना 30, 10, 2.3 गुना, कितना आ जाएगा, लगभग 0.2.3 गुना। तो ये है, तो ये देखो हमारा प्लस की तरफ बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब होगा कैसे, यहां पर होगा आभासी प्रतिबिंब, और आभासी होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। आभासी होता है वो क्या होता है, सीधा। तो आपका इस तरह का सवाल है तो आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट हम एक और सवाल देखते हैं इसका, एक और नया सवाल देखते हैं इसका। नेक्स्ट सवाल, उसमें दिया है 4 सेमी साइज का एक बिंब, यानी साइज दे रखा है किसका, वस्तु का, यानी वस्तु का साइज मतलब h दे रखा है 4 सेमी, 15 सेमी फोकस दूरी। फोकस दूरी आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब आपको ये देखना है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, माइनस के अंदर। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फोकस दूरी भी कब माइनस में लेनी है, कब प्लस में लेनी है। उत्तल है तो फोकस दूरी किस में होगी, उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस में, अवतल है तो फोकस दूरी माइनस में। कितनी है अवतल दूरी, यहाँ फोकस दूरी 15 ले ली, उसके बाद अवतल से 15 सेमी दूरी पर रखा है एक वस्तु को 15, बिंब को 15 सेंटीमीटर, यानी u बराबर, u तो हमेशा माइनस में लेना ही लेना है। ज्ञात क्या करना है आपसे, पर्दे पर रखा जाए स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी प्रतिबिंब की दूरी एक तो ज्ञात करनी है, और साथ में साइज यानी m का मान भी आपको ज्ञात करना है। h यानी क्या करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का साइज भी आपको ज्ञात करना है, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे। तो हम ज्ञात करते हैं, यहां पर देखो हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। यहां पर ये देखिएगा अवतल दर्पण है, ध्यान रखना कौन सा है, अवतल दर्पण। ये आपको पहले लिख देना है, शुरू में ही अवतल दर्पण यहां ऊपर लिख देंगे। अब हम सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रख दो 1/f, f का मान कितना है यहाँ पर -15 बराबर 1/v, v का मान कितना है यहाँ पर, v का मान हमें ज्ञात करना है, और u का मान कितना है, प्लस का 1/-25, कितना है,
25। चलिए हम इसको इधर लाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/25 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस। चलो एक सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 1/25 कितना हो जाएगा 1/25। आगे इसको सॉल्व करें तो ये 1/25 इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 1/v क्या आ जाएगा 1/v बराबर 1/25 माइनस 1/15। देखो ये तो इधर आया तो प्लस का हो गया, ये माइनस का पड़ा 1/15 तो 1/15 माइनस का। इसका लघुत्तम ले लेते हैं 15 और 25 का कितना आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा 75, यानी यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 5, तो -2 बट्टे कितना आ जाएगा 75। यहां पर हमने लघुत्तम लेके हल किया, ये आ गया 1/v। हमें v का मान निकालना तो उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 75/2। 75/2, 75 बट्टे में और आगे हल करना, पॉइंटों में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, माइनस का आएगा ध्यान रखना। ये आ जाएगा 3 दूनी 6, ये पहले जाएगा 3 बार, फिर बचेगा 1, 7 दूनी 14.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या गया v का मान। v का मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, v का मान माइनस में आ रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। यहां पर हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। हमारे पास m बराबर हमें दे रखा है, m बराबर क्या होता है h डैश बट्टे h बराबर v बट्टे u माइनस का v बट्टे u। तो मान रखते हैं, यहां पर देखो h डैश बट्टे h का मान हमें पता नहीं है, लेकिन हम यहां से निकाल सकते हैं। पहले आप प्रतिबिंब m का मान निकाल लीजिएगा, m का मान जो हमारा है वो है v बट्टे u। v का मान कितना है, v का मान हम निकाला है 75/2 माइनस का 75/2, और u का मान कितना है, u का मान हमने देखा था, u का मान हमें दे रखा है माइनस का 25। तो पहले तो माइनस से माइनस कट गया, ये आ जाएगा 75/2 इंटू 25। 25 ये क्या होता है 75, यानी 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5 गुना, यानी वस्तु से प्रतिबिंब क्या बन रहा है बड़ा बन रहा है 1.5 गुना। अब हमें क्या है ऊंचाई निकालनी है, वस्तु की ऊंचाई। ये सॉरी क्या दे रखा है 4 से, वस्तु की ऊंचाई दे रही है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है h डैश बट्टे h बराबर क्या होता है v बट्टे u, और v बट्टे u को हमने हल किया तो कितना आ गया 3/2। कितना आ गया 3/2, और h का मान हमें दे रखा है, h का मान हमें पहले ही दे रखा है, h की जगह कितना है 4, h की जगह कितना है 4। h डैश निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3 गुणा 4/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आ जाएगी, सॉरी h डैश है ये, तो देखिएगा इससे बड़ा बन रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो हमारा लेंस का है। देखो या तो आपको देखो 2 तरह के हमने सवाल कर लिए, यहाँ पे उत्तल का भी कर लिया, अवतल का भी कर लिया। अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या कर सकता है, सिर्फ आपकी यहाँ संख्या चेंज हो सकती है, सवाल में चांस रहता है यहाँ पर सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम सवाल देखें जो हमारा लेंस का है। पहला देखते हैं अवतल लेंस कौन सा है। सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा अवतल लेंस। इससे हमें क्या पता चलता है, फोकस दूरी प्लस में लेनी है या माइनस में। अवतल नाम आते ही माइनस दिमाग में आ जाना चाहिए। इसकी फोकस दूरी दे रखी है f बराबर आपको दे रखा है, यानी -15 लेंगे, माइनस में लेंगे फोकस दूरी। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी बने। अब v बराबर कितना होगा देखो। अब जो अवतल की बात करते हैं हम, अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनाते हैं, जितने भी प्रतिबिंब बनाते हैं वो आभासी बनते हैं, जितने भी प्रतिबिंब बनाते हैं वो आभासी बनते हैं। हमें पता है अवतल लेंस हमने पढ़ रखा है, जितने भी प्रतिबिंब बनाते हैं वो सारे क्या होते हैं, जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे तो सारे के सारे प्रतिबिंब आभासी होते हैं। क्या होते हैं, आभासी होते हैं। और अवतल के जितने भी बनते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो आभासी के लिए v का मान क्या लेंगे हम, माइनस में। देखिएगा जरा ध्यान से, हम जो लेंस लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, कोई भी लेंस ले लो, इस लेंस से इधर वाली दूरी किस में होती है, प्लस में, इधर वाली दूरी किस में होती है, माइनस में। और लेंस के अंदर बात करें, लेंस के अंदर बात करें, इधर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी होते हैं, इधर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक होते हैं। दर्पण में इसका उल्टा होता है, यहां पर क्या है इस तरह से। तो यहां पर ये जो दूरी लेंगे हम किस में लेंगे, माइनस के अंदर। कितना है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी वस्तु की दूरी, और साथ में उसका पूछा है आवर्धन, यानी m का मान भी पूछा हुआ है। सीधा सा सूत्र लगाते हैं, कौन सा, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हमारा क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, माइनस 1/u मान रख दो।
1 बटे एफ, एफ का मान कितना है माइनस का 15 बराबर 1 बटे वी, वी का मान कितना है माइनस का 10 बटे 1 बटे यू। हम क्या करते हैं 1 बटे 10 को इधर लाते हैं, 1 बटे 10 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, इधर माइनस का है, देखो ये माइनस यहां लगाओ चाहे बटे में लगाओ एक ही बात है, माइनस का 1 बटे 15 यहां पड़ा है, पहले से 1 बटे 15 माइनस का है बराबर 1 बटे माइनस का यू। लघुत्तम लेके इसको हल कर लेते हैं, यहां लघुत्तम लेंगे तो 15 और 10 का लघुत्तम ये 1 बटे यू माइनस का इधर पड़ा है, हमने इधर लघुत्तम ले लिया, कितना आ जाएगा 30, 10 और 15 का लघुत्तम 30, 10 के ऊपर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 बटे 30, ये क्या आ गया माइनस का 1 बटे यू। हमें यू का मान निकालना है, दोनों तरफ उल्टा कर दो, माइनस यू बराबर माइनस 30, तो यू बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा हमने, वस्तु की दूरी निकाली हमारी 30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हमेशा पता है हमें किस में आती है माइनस के अंदर, तो ये बता रहा है वस्तु की दूरी है। अब आपको आवर्धन निकालना है, क्या निकालना है आवर्धन, m बराबर होता है h डैश, तो लगेगा नहीं क्योंकि ना तो h का मान दे रखा है ना ही h डैश का दे रखा है, तो हम माइनस v बटे यू, सॉरी लेंस के अंदर क्या होता है प्लस का v बटे यू, प्लस का v बटे यू, तो ये मान निकालेंगे, v का मान कितना है, v का मान हमें दे रखा है ये रहा माइनस का 10, और v का मान कितना है, u का मान कितना है माइनस का 30, माइनस से माइनस जाएगा प्लस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटे 3, कितना आ जाएगा m बराबर 1 बटे 3, 1 बटे 3 गुणा आ जाएगा, प्रतिबिंब क्या आ जाएगा 1 बटे 3 गुणा, कितना बनेगा 1 बटे 3 गुणा, यानी वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, 1 बटे 3 गुणा छोटा बनेगा, और कौन सा होगा आभासी, और जो आभासी होता है वो क्या होता है सीधा होता है, आभासी होता है वो क्या होता है सीधा। तो अवतल लेंस से हमें जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं आभासी होते हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं हम, एक और लेंस का सवाल देख लेते हैं, 2 सेमी लंबा, यानी आपको वस्तु की लंबाई दे रखी है और कौन सा लेंस दे रखा है उत्तल लेंस है। देखो हम जो सवाल कर रहे हैं उत्तल और अवतल दोनों दर्पण भी ले लिए और यहां पर हम उत्तल और अवतल का लेंस लेते हैं। यहां पर आपको दे रखा है h, यानी वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 10 सेमी फोकस दूरी, f बराबर क्या, उत्तल के लिए फोकस दूरी किसमें होती है प्लस में, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत है, बिंब को 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, यानी u बराबर दे रखा है, u हमेशा आपको माइनस में ही लेना है, आपको v ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है और h ज्ञात करना है, h डैश ज्ञात करना है, ये चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र हमारा क्या होता है 1 बटे f बराबर 1 बटे v माइनस 1 बटे u, माइनस क्या होता है 1 बटे u। इसके अंदर हम मान रखें, यहाँ पर सिर्फ आपको मान उठा के रखना है, यहाँ पर मान रखते हैं तो 1 बटे f, f का मान हमारा कितना है, f का मान हमें दे रखा है 10 बराबर 1 बटे v, v का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, और u का मान माइनस 1 बटे u, u का मान कितना है 1 माइनस का 15, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर माइनस का 15। एक स्टेप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1 बटे v माइनस, ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 माइनस आते ही प्लस 1 बटे 15। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे 10 माइनस 1 बटे 15, इधर 1 बटे 15 प्लस का, इधर आता ही माइनस का। अब यहाँ से लघुत्तम लेते हैं तो 15 और 10 का लघुत्तम कितना आता है 30, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा माइनस का 2 बटे 1 बटे v, तो यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1 बटे 30 बचेगा 1 बटे v। हमें तो v का मान निकालना है, तो v बराबर क्या आ जाएगा 30 और सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई प्रतिबिंब की दूरी, ये हमारी क्या आ गई प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यानी लेंस के अंदर जो इधर प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं वास्तविक, वो क्या होते हैं वास्तविक। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है वो है आवर्धन, m बराबर होता है h डैश बट्टे h बराबर v बट्टे u। हम देखते हैं h डैश की जगह h डैश, h का मान हम रख सकते हैं 2, सीधा भी मान आप निकाल सकते हो, और बराबर किसका रखना है बराबर v बटे u। v का मान कितना है, v का मान हमें निकाला है अभी 30, और u का मान कितना है माइनस का 15, u का मान कितना है ये रहा माइनस का 15, तो इसका मान रखें, वजन गुणा करा दो यहाँ पर, तो हमें h डैश का मान निकालना है, तो 2 इधर जाएगा गुणा में, 2 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में बट्टे माइनस का 15, तो ये से कटेगा तो क्या आ जाएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4, h डैश कितना आ गया माइनस 4, h डैश माइनस का 4 का मतलब क्या हुआ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, h माइनस में होता है मतलब h नीचे की ओर माइनस में होता है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब होगा वास्तविक व उल्टा,
प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा होगा। प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, ये वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये था इसका एक और महत्वपूर्ण सवाल। तो इस तरीके से हमने लेंस और दर्पण के सूत्र देखे, सवाल देखे हैं, लेंस के भी दोनों तरह के और दर्पण के भी दोनों तरह के देखे। चलिए इसके बाद हम एक और सवाल देखते हैं। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये हमारी क्या है, लेंस की क्षमता का सवाल है। तो आपको लेंस की क्षमता दे रखी है, लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है, -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। तो ये बताना है, एक तो इसकी फोकस दूरी बतानी है, और आपको ये बताना है लेंस कौन से प्रकार का है, लेंस का आपको प्रकार बताना है। तो हमें पता है लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो हमें f तो नहीं पता है, लेकिन ये का मान पता है, इसका मान है -2, P का मान कितना है, -2। इसको जगह हमने रख दिया -2 बराबर 1/f। हमें तो f का मान निकालना, इधर लाओ f, तो 2 और 1 कितना आ गया, 1। हम f को इधर गुणा में लाए। अब हमें तो क्या है, f का मान निकालना है, 2 को इधर ले जाओ तो 1/-2, 1/2 का मतलब कितना होता है, माइनस का 0.5 मीटर। और आपको पता है फोकस दूरी किसकी माइनस में होती है, उत्तल लेंस की या उत्तल लेंस की, लेंस है यहाँ पर। तो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें पता है, अवतल लेंस हो चाहे दर्पण हो, फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा फोकस दूरी माइनस में होती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी देखो माइनस में आ रही है, इसका मतलब अवतल है। और यहाँ पर आपको सवाल में पहले दे रखा है ये लेंस है, ध्यान रखना, दर्पण में प्रतिबिंब ऐसे लेंस की क्षमता निकाल रहे हैं तो लेंस होगा उसके अंदर। तो ये थे हमारे कौन से 10वें पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो निश्चित तौर पे इनसे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर आपको इस सवाल को इस तरह से पूछा जा सकता है, पहले से आपको लेंस की क्षमता दी जा सकती है, यानी फोकस दूरी आपको दे सकता है। जैसे फोकस दूरी दे दी मान लो 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। इसका एक्स्ट्रा सवाल बता रहा हूं मैं एक और, जिससे फोकस दूरी है देखिए। तो हमारा क्या होता है, P बराबर होता है 1/f, P बराबर 1/f f का मान कितना है 50, लेकिन सेंटीमीटर में है। यहां पर f हम किस में रखते हैं, f का मान हमारा यहां पर होना चाहिए किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, बट्टे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 100। अब 100 में 50 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी +2 डायोप्टर। कितनी हो जाएगी P की, +2 डायोप्टर माना जाएगा। तो आपको फोकस दूरी देख के लेंस की क्षमता पूछा जा सकता है, चाहे लेंस की दूरी देख के फोकस दूरी भी पूछी जा सकती है। तो इस तरह के हम क्या करेंगे, 10वें चैप्टर के सभी सवाल इस तरह से कर सकते हैं। तो 10वें सवाल के बाद अब देखते हैं हम 12वें सवाल के महत्वपूर्ण, 12वें चैप्टर के महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए हम इसके पहले देख लेते हैं, हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है उसके सवाल से पहले हम इसके सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के जो सूत्र हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा विद्युत धारा I बराबर होता है, I बराबर होता है Q/T, I बराबर होता है Q/T। दूसरा हम बात करें, इससे देखो और सूत्र बन सकते हैं, जैसे अपन बनाना चाहे पक्षांतर करके। दूसरा होता है हमारा सूत्र V बराबर W/Q, आवेश सॉरी विभवांतर होता है किया गया कार्य बट्टे आवेश। तीसरा जो सूत्र है ओम का नियम, ओम का नियम वो क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR, V बराबर क्या होता है IR। ठीक है, चौथा जो है वो है श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसके अंदर सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। वहीं पांचवा सूत्र हुआ है समांतर क्रम का, समांतर क्रम में सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी हैं उनको जोड़ दो तो ये R का माना जाएगा। इसके बाद में हम छठा सूत्र देखते हैं शक्ति का, P बराबर क्या होता है VI, P बराबर क्या होता है VI। और भी अपन इसके सूत्र शक्ति के और भी निकाल सकते हैं, तो ये हो गया शक्ति का सूत्र। इसके बाद में हम निकालते हैं विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है शक्ति इंटू समय, शक्ति इंटू समय।
ठीक है, शक्ति किस में होनी चाहिए, किलोवाट में होनी चाहिए, समय किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, समय किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। तो इस तरह के ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इनसे आपको सवाल पूछा जा सकता है। कोई तो इन सूत्रों का आप अच्छे से, विद्युत धारा का होता है आई बराबर क्यू बटे टी, वी बराबर होता है डब्ल्यू बटे आर, एक होता है ओम का नियम वी बराबर आई आर, श्रेणी क्रम का होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 तुल्य प्रतिरोध का, समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध का 1 बटे आर बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। विद्युत शक्ति का शक्ति का सूत्र होता है विद्युत शक्ति का P बराबर वी आई। विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है विद्युत शक्ति इंटू समय। चलिए हम एक एक सवाल को देखते हैं बहुत ही आसान से तरीके ताकि हम इसको कर पाए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.1 एम्पियर धारा, तो यानी विद्युत धारा का मान कितना दे रखा है, आई बराबर हमारा दे रखा है 0.5 एम्पियर और 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक, समय कितना है, यहां पर आप अच्छी तरह ध्यान रखें, समय बराबर है 10 मिनट। एक बात मेरी ध्यान से सुने, पहले सिर्फ विद्युत ऊर्जा के बाद में विद्युत ऊर्जा की बात करें तब जो समय रखते हैं वो होता है घंटे में, बाकी हम समय सभी किसी में रखते हैं सेकंड के अंदर। तो इसके सेकंड में चेंज करेंगे तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए किसकी गुणा करते हैं, 60 की, तो ये कितना आ जाएगा 600 सेकंड। कितना आ जाएगा 600 सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत परिपथ में कुल आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश तो हमें पता है V बराबर क्या होता है, सॉरी I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q बटे T। क्या होता है, Q बटे T। तो हमें क्या निकालना है, Q का मान निकालना है, Q तो T को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में I T। तो I का मान कितना है, I का मान है 0.5 इंटू T का मान कितना है 600। यहां से अगर आप पॉइंट हटाते हो तो बट्टे में 10, तो एक जीरो से एक जीरो हम काट सकते हैं, तो 6 को 5 से गुणा करो 30 और एक और जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कुलाम, 300 कुलाम। क्यू का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका कुलाम में निकाल सकते हैं। तो ये हमारा विद्युत धारा का हमने सूत्र लगाया है, विद्युत धारा, ठीक है। और इस सूत्र से हमने इस सवाल को क्या किया है, हल किया है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा सवाल है। बात क्या याद रखनी है, समय को हम पहले सेकंड में चेंज करेंगे मिनट से। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल एक दे रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सवाल को, इसको अच्छी तरह समझिएगा। अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर आता है, अगर मुश्किल लेवल पेपर बनता है तो इस तरह से बनेगा। एक दिए गए पदार्थ की लंबाई L है, पदार्थ की लंबाई क्या है, L है, और इसकी मोटाई जो है वो क्या है, A है। तार का प्रतिरोध कितना है, वो है 4 ओम। इसी पदार्थ की अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई, अब लंबाई कितनी कर दी, L बटे 2, मोटाई सेम है तो प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध कितना होगा, आपको पता है तार की लंबाई आधी करने पर प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई कम करने पर प्रतिरोध घटता है। यहां पर देखिएगा लंबाई, सॉरी इसके अंदर मोटाई 2a कर दिया, मोटाई कितनी कर दी, बढ़ा दी है, मोटाई 2a कर दी है। तब इसका क्या है, इस तार का प्रतिरोध क्या होगा, इस तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहां पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, जो लंबाई के लिए हम निकालें तो हमारे पास एक सूत्र आता है, क्या सूत्र होता है, R बराबर रो इंटू L बटे A होता है, R बराबर रो बटे L इंटू A। स्थिति फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ये मान रखेंगे, ये हमारी पहली स्थिति थी। तो देखो R बराबर, R का मान कितना है 4 ओम, कितना है 4 ओम, रो का मान हम रो रख देते हैं, बट इंटू L का मान कितना है, लंबाई कितनी है L बटे A। ये हमारी कौन सी होगी, समीकरण पहली। अब दूसरी स्थिति जब हम लेते हैं, दूसरी स्थिति में हम क्या रखेंगे, ये तो हमें दे नहीं रखा है कि कितना ओम प्रतिरोध होगा, ओम का हमें निकालना है, लेकिन हमें निकालते हैं यहां पर, ये R2 है, ये हमारा R1 है, रो की जगह तो रो ही रहेगा, दोनों पे नियतांक तो सेम रहेगा। लंबाई को कितना कर दिया, आधा कर दिया, और इसको कितना कर दिया 2a। यहां देखिएगा रो बराबर कितना हो जाएगा, ये बट्टे में संख्या है तो इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा L इंटू, ये 2 बट्टे में आ जाएगा और ये 2a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2a। इसको आगे हल करें तो हमारे पास आ जाएगा रो और L बटे 4a। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 बटे 4 इंटू रो,
ये 4 जो भाग में था हमने 1/, आगे लिख लिया। इससे क्या फर्क पड़ा, अब हम समीकरण 1 से मान रख दें। किससे, समीकरण 1 से मान रखें। यहां पर क्या कर रहा है, देखो मैंने किया क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये सूत्र लगाया, ये सूत्र हमने नहीं लिखा था, पहले आपको ये सूत्र याद करना है। ये सूत्र हमारा R बराबर रो L/A होता है। प्रतिरोध का जो हमने पढ़ते हैं इसके अंदर ये सूत्र आता है, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के और समानुपाती अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये हम लगाते हैं नियतांक, चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। अब हमने क्या किया, इससे ये हमारा R का मान दे रखा है, इससे हमने निकाला। अब दूसरा कह रहा है लंबाई को हमने क्या कर दिया है, आधा कर दिया और मोटाई को दूना कर दिया। तो लंबाई को L/2 रख दिया, मोटाई को 2 रख दिया। तो ये बट्टे में है तो ये इसके साथ गुणा में आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसके साथ गुणा में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, L2/2A। ये किस तरह से है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये L/2 है और नीचे वाली संख्या है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक बार 1 मान लेते हैं और इसको उल्टा लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 है। तो L को 1 से गुणा करेंगे तो L, 2 को 2 से गुणा करो 4A। तो मैंने यही लिखा है वहां पर, देखो ये 4A आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको हमने हल कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास इस तरह की ये 4/, इसको मैंने आगे शुरू में गुणा में लिख लिया। ऐसे रखने पे हमारे ऐसा मान बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसका मान हम निकाल सकते हैं, 4 ओम रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 1/4 और इसका मान कितना है 4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ओम। तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध जो R2 होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम। अगर ये थोड़े से लेवल का पेपर बनता है तो इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम सवाल देखें तो ये आपसे पूछा जाएगा, चाहे तो आपको श्रेणी क्रम पे पूछ ले, चाहे समांतर क्रम पे पूछ ले, यानी पार्श्व क्रम पे पूछा जा सकता है। आपको कहा है 3 प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम पार्श्व क्रम में है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, R1 का मान कितना है, 5 ओम, R2 का मान कितना है, 10 ओम और R3 का मान कितना है, 30 ओम। इनको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। V बराबर क्या है, 12 वोल्ट। अब आपको कहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालनी है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालनी है। कुल विद्युत धारा, अलग अलग विद्युत धारा भी निकालनी है, R1 में कितनी, R2 में कितनी, R3 में, कुल विद्युत धारा भी निकालनी है और परिपथ का कुल प्रतिरोध भी आपको निकालना है, यानी तुल्य प्रतिरोध। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं हमारा भाग। सबसे पहले हम निकालते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मान रख दो, क्योंकि सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, फिर हम क्या निकालेंगे, इसकी धारा। चाहे आप सीधा भी निकाल सकते हो, आप चाहे तो सीधा भी निकाल सकते हो। कैसे, हम चलो पहले इससे निकालते हैं जैसा मैं कहा हुआ है। पहला हम सवाल देखते हैं। यहाँ पे पहला R1 में धारा, तो R1 में धारा क्या हो जाएगी, I1, और I1 बराबर क्या होता है, V/R1, V/R1। तो यहां पर देखिएगा V का मान कितना है, V का मान है 12, V का मान कितना है 12 बट्टे R1 का मान कितना है 5। तो 12/5 कितना हो जाएगा, 12 में 5 का भाग देंगे तो 2.4 एम्पियर। इसी तरह R2 में धारा I2 क्या होता है, V/R2, V/R2 कितना हो जाएगा, 12 बट्टे ये कितना हो जाएगा 10, 12/10 का मतलब होता है 1.2 एम्पियर। नेक्स्ट हम लेते हैं R3 में धारा। R3 में धारा I3 बराबर क्या होता है, V/R3, V का मान कितना है 12 दे रखा है, V का मान कितना है, सॉरी 12 बट्टे कितना है 30। 12 में 30 का भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 में 30 का भाग करते हैं तो 12 ये आ जाएगा लगभग 6 के पाड़े से काट दो, तो 6 के पाड़े से इसको काटते हैं तो इसका आ जाएगा 2/5। 2/5 का मतलब होता है 0.4 एम्पियर। तो तीनों धारा आ गई। अब हमारा दूसरा आता है कुल धारा। कुल धारा हम कैसे निकाल सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 का मान कितना है 2.4 प्लस I2 का मान कितना है 1.2 प्लस I3 का मान कितना है 0.4। सबको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 1.6 और 2.4 कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 1 4। कितनी हो जाएगी टोटल धारा, I बराबर 4 एम्पियर। कितनी होगी, I बराबर 4 एम्पियर। अब आपसे क्या पूछा है, R का मान पूछा है। R दो तरीके से अब निकाल सकते हो।
आप R कितने तरीके से निकाल सकते हो? देखो दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो R1 R2 और एक हमारा सूत्र होता है R बराबर V बटे I। R बराबर V बटे I ये भी लगा सकते हो, चाहे पार्श्व क्रम वाला सूत्र 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 वो भी लगा सकते हो। तो इससे कितना आ जाएगा? देखो R बराबर कितना आ जाएगा? V का मान है 12 और I का मान कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 3 ओम। R का मान कितना आ जाएगा 3 ओम। आप चाहें तो यहां पर ये तीसरा भाग हमने किया, आप चाहें तो वो भी सूत्र लगा सकते हैं 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1, उससे भी तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, इससे भी तुल्य प्रतिरोध आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, वो भी तरीका है, ये भी तरीका है। चलिए हम इसका अगला सवाल देखते हैं। हमें दे रखा है यदि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यानी विद्युत बल्ब दे रखा है जिसका V का मान दे रखा है 220 वोल्ट, आगे दे रखा है बल्ब को 0.5 एम्पियर से जोड़ा गया है, यानी I बराबर हमें दे रखा है 0.5 एम्पियर, तो इस बल्ब की शक्ति क्या होगी? P बराबर हमें ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल सा है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर VI। P बराबर क्या होता है? VI। V का मान कितना है 220, I का मान कितना है 0.50 कह दो या 5 कह दो, ठीक है। इसका हम चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में 100, 100 से हम क्या थे 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से 2 0, 22 को इससे गुणा करो 110। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। P बराबर कितना आ जाएगा 110 वाट। बहुत ही सिंपल सा, बस इस तरीके से करना है। और नेक्स्ट हम एक और आज के लास्ट सवाल की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्नावली का ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, आपको दिया 400 वाट का एक अनुमत कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रति चलता है, तो आपको शक्ति दे रखी है, इसकी विद्युत शक्ति कितनी दे रखी है? विद्युत शक्ति 400 वाट, 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, समय कितना है? 8 घंटे प्रतिदिन, और दिन कितने चलता है? टोटल 30 दिन चलता है। और आपको क्या दे रखा है? 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से। दर कितनी है? 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा है। तो आपको कुल मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी विद्युत ऊर्जा निकाल लेते हैं। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मैंने आपको सूत्र बता रखा है, क्या होता है? विद्युत शक्ति इंटू क्या होता है? समय। विद्युत शक्ति इंटू समय। विद्युत शक्ति कितनी है? 400। ये है वॉट के अंदर, वॉट को किलोवाट में चेंज करना है। आपको क्या करना है? वॉट को किलोवाट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? 1000 का भाग करेंगे, 1000 का भाग करेंगे, तो यहां हमने 1000 रख दिया। इंटू समय कितना है? समय है 8 घंटे। समय कितना है? 8 घंटे। ये तो एक दिन का हुआ, कितने दिन चला है? टोटल 30 दिन। तो हम क्या करेंगे? 30 से भी गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, तो ये तो एक दिन का खर्च है, हमें 30 दिन तक चलाते हैं तो ये आ जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरे, तीसरे 0 से 0, बचा क्या? यहां पर 4 को 8 से पहले कर लो, 4 को 3 से गुणा कर लो, 12, 12 8 कितना होता है? 96, 12 8 कितना होता है? 96। क्या आ गया? यूनिट कह दो या KWH कह दो, KWH भी कह सकते हैं या यूनिट भी कह सकते हैं, KWH कह दो या यूनिट कह दो। अब हमें निकालना है खर्च, यानी 1 KWH की दर कितनी है? 3 रुपए। तो कुल खर्च कितना आ जाएगा? कुल हमारे कितने हो रहे हैं? 96 यूनिट। 96 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 6 × 18, 27 और 1 28 रुपए। कितने आ जाएंगे? 228 रुपए। ये क्या आ गया? ये कुल खर्च आ गया। तो ये इसका अंतिम महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपको परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, देखने को मिल सकता है। तो आप इन सवालों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तो मेरे हिसाब से इसमें कोई सवाल बाहर नहीं आने वाला। अगर फिर भी पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? उस सवाल के सीधा सीधा फॉर्मूला बेस आएगा, आपको सूत्र लगाना है और उसको हल कर देना है। मेरे हिसाब से इससे बाहर नहीं आने वाला, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आपको संख्या चेंज की जा सकती है। तो ये था आज का आपका सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद है आपने अच्छे से पूरा देखा होगा और आपका परीक्षा में बहुत ही अच्छा पेपर भी जाएगा। सभी के लिए कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, अगले पेपर के नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।